सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग 22 नवंबर का थर्ड शिफ्ट करेंगे। तो साथ साथ शिफ्ट वाइज भी चलता रहेगा एनालिसिस, और साथ साथ टॉपिक वाइज भी चलता रहेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना थॉट ऑफ द डे क्या है? तो डोंट टॉक अबाउट इट, जस्ट बिल्ड इट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इधर देखोगे तो फिलेंथ्रोपिस्ट है, बेनिफैक्टर है, स्पॉन्सर है, डोनर है, क्या है? तो पढ़ते हैं। तो रोहित जेनरसली सपोर्टेड दोज इन नीड। तो रोहित सपोर्ट करता है उसको जिसका नीड हो, ऑलवेज फाइंडिंग जॉय इन ऑफरिंग, और उसको मिलता है खुशी कहाँ पे? तो ऑफर करता है जब वो, ठीक है, गिफ्ट ऑफर करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफर करता है। तो उसको आप क्या बोलोगे? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो हम लोग जानते हैं कि फिल फिल बोले तो लव। ठीक है, वैसे आपका बैनी बैनी का मतलब भी क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक रूट वर्ड होता है ईयू, इसका मतलब भी क्या हो जाता है? गुड हो जाता है। तो ये सब है, तो ये दोनों कंपटीशन में है। बाकी स्पॉन्सर और डोनर आप सीधा रिमूव कर दोगे। तो इधर देखोगे तो भाई उसको हम लोग फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, जो दूसरा का हेल्प करता है, जो दूसरा का वेलफेयर के लिए जीता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा फिलंथ्रोपिस्ट, आपका आंसर हो जाएगा। बाकी बेनिफैक्टर क्या होता है? तो ये भी हेल्प करता है, लेकिन ये फाइनेंशियली करता है। तो इधर फाइनेंशियली भी करना है और सब तरह का हेल्प चाहिए, तो इधर ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्या बोल रहे? तो आपको इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। ठीक है, तो बिल्कुल ढूंढते हैं। तो मोस्ट पीपल डोंट लाइक बीइंग डिस्टर्ब्ड वाइल दे आर वर्किंग। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है। अब सेकंड पढ़ते हैं। ईटिंग टू मच हिज हेल्थ वाज स्पॉइल्ड। तो ये थोड़ा गेम लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है? तो ईटिंग टू मच हिज हेल्थ वाज स्पॉइल्ड। तो ईटिंग टू मच ऐसे आप सीधा नहीं लिख सकते, या तो आप लिखो बाई ईटिंग टू मच हिज हेल्थ वाज स्पॉइल्ड, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, कुल मिला के ईटिंग टू मच सीधा आप ऐसे शुरू नहीं कर सकते हो, जो कि गलत स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे बी आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका इनकरेक्ट पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड नंबर क्या है? तो थर्ड नंबर फिर से आपको एरर वाला फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो बोरोवर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मस्ट क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। रिटर्न क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। तो मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, बिल्कुल लगा हुआ है। तो रिटर्न क्या? वाट का रिप्लाई मिल रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर है विल डन विथ रीडिंग। द बोरोवर मस्ट रिटर्न द बुक वाई विल डन विथ रीडिंग, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, अटपटा पढ़ने में भी लग रहा है। तो यहाँ पे ऐसा सेंस देना चाह रहा है कि उसको बुक को रिटर्न कर देना चाहिए जब उसका पढ़ा हुआ हो जाए। तो व्हेन डन रीडिंग ऐसे कुछ हो जाता तो सही हो जाता। यहाँ विल नहीं आएगा। कुल मिला के ये किस पार्ट पे है? ये आपका डी पार्ट पे है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोग उड़ा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो करेक्ट प्रेपोजिशन आपको फिल करना है। द न्यू रेगुलेशन वाज एम्ड। अब एम्ड के साथ क्या लगता है? तो हमेशा एम्ड के साथ क्या लगता है? एट लगता है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है ये वाला। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर बोल रहा है व्हेन द स्कैंडल ब्रोक। जब स्कैंडल ब्रोक हो गया, द मिनिस्टर ट्राइड टू डैश द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एंड ब्लेम हिज एड्स। ठीक है, तो कुल मिला के बोलना चाह रहा है जब स्कैंडल मतलब भाई रिवील हो गया, ठीक है, एक्सपोज हो गया, तो मिनिस्टर क्या करना चाहा? तो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको दूसरा को देना चाहा। कुल मिला के ब्लेम गेम करना चाहा कि मैं दोषी नहीं हूँ, ये दोषी है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो फ्राउन अपॉन बोलेंगे, ब्रश ऑफ बोलेंगे नहीं, टच ऑन बोलेंगे नहीं, तो क्या बोलेंगे? पास द बक। तो ये काफ़ी फेमस है, आप लोग बिल्कुल सुने होंगे। ठीक है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। अब 6 नंबर क्या है? तो सिनोनिम चाहिए। वर्ड क्या है? माइथोपोइक ऐसे करके है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो डिस्ट्रक्टिव, साइंटिफिक, मिथ मेकिंग और रियलिस्टिक। तो सीधा आप टिक मारोगे, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2 क्लू मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो यहाँ पे मिथ मिथ दिख रहा है, इधर सीधा मिथ दिख रहा है। एक तो ये आंसर सिनोनिम चाहिए, आंसर हो जाएगा। उसके बाद नहीं समझ आता तो आप लेंदी वाला भी मार कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 7th नंबर बोल रहा है कि 7th नंबर आपका अंडरलाइन पार्ट पे एरर है। ठीक है, तो माई सिस्टर इज़ वेरी गुड एट चिल्ड्रन। तो हम लोग गुड एट का यूज़ कब करते हैं? तो इसको हम लोग प्रेपरेशन में पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर स्किल का बात करोगे, जैसे आई एम गुड एट डांसिंग, आई एम गुड एट सिंगिंग, आई एम गुड एट टीचिंग। तो कोई भी स्किल का अगर बात करोगे तो आपको गुड एट लिखना चाहिए। लेकिन आगे है इधर लिविंग थिंग, लिविंग बींग है। लिविंग बींग है तो सर फिर लिविंग बींग का प्रेपरेशन क्या होता है? विथ होता है। विथ कहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है?
ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर आपका ये होमोनेम वाला आ गया। तो यहाँ आम वर्ड का आपको चाहिए डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। तो 3 में सेम मीनिंग रहेगा, एक में डिफरेंट मीनिंग रहेगा, वो अपने को ढूंढना है। ही ब्रोक हिज आर्म वाइल प्लेइंग फुटबॉल, तो वो अपना हाथ तोड़वा लिया, आर्म तोड़वा लिया फुटबॉल खेलते टाइम, ठीक है। तो यहाँ आपका हाथ वाला का बात हो रहा है, आर्म का। द आर्मीज पर्सनल डेवलप्ड एडवांस आर्म्स एंड मिसाइल, तो ये आर्म्स सर हथियार वाला बात हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई के दौरान बोथ साइड यूज हाईली एडवांस आर्म, तो ये भी क्या बात हो रहा है, तो आपका हथियार वाला बात हो रहा है। एक जगह यहाँ पे हाथ वाला बात हो रहा है, यही आंसर हो जाएगा, यही अपने को ढूंढना था। बाकी लास्ट वाला में भी डिफेंस यूनिट का बात हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये जो आर्म है हथियार वाला है। तो डिफरेंट क्या है, तो ए डिफरेंट है, ए आपका आंसर आ जाएगा। 9th नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको पैसिव वॉइस में करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पे हैज़ मुझे दिख रहा है और ड्रिवन दिख रहा है, बस और कुछ नहीं दिख रहा है, और इतना ही आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो हैज़ ड्रिवन ये क्या हो गया, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट। जब इसका पैसिव करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे बीन आ जाएगा, ठीक है, बीन और थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो अपने को यही ढूंढना है। तो यहाँ पे हैज़ बीन ड्रिवन थर्ड फॉर्म दिख रहा है, होल्ड पे रखो। हैज़ बीन ड्रिवन ये भी भाई दिख रहा है, इसको भी होल्ड पे रखो। हैज़ बीन ड्रिवन ये भी दिख रहा है, इसको भी होल्ड पे रखो। और हैज़ बीन ड्रिवन सब में है, ठीक है। तो इतना से काम नहीं बनेगा, अब अपने को आगे देखना पड़ेगा। तो आगे आप देखोगे तो ड्रिवन आउट ऑफ मेन्स हाउस, ऑफ मेन्स हाउस ये दिख रहा है, मयंक मेंग क्या नाम है भाई, मैनक्स हाउस, ये कैसे नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुषोत्तम का हाउस नहीं है, इधर आपका ऑफ मैनक्स हाउस यही है, ठीक है। और क्या देखा जाए, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ऑफ है, तो यहाँ पे बाई एक प्रेपरेशन है, इसको आप रिमूव करो, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आपका चला गया, क्या क्या चला गया, एक बी और सी रिमूव हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो वाई हैज़ पुरुषोत्तम बीन ड्रिवन आउट ऑफ मैंस हाउस बाय पुरुषोत्तम, ऐसे है। और वाई हैज़ पुरुषोत्तम ड्रिवन आउट ऑफ मैंस हाउस बाय पुरुषोत्तम, ये है, ठीक है। सेम नहीं पर यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, वाई हैज़ पुरुषोत्तम बीन ड्रिवन और वाई हैज़ परशुराम बीन ड्रिवन, तो ये अपने को चाहिए। तो ये भाई बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप देखोगे तो वाई हैज़ पुरुषोत्तम ड्रिवन परशुराम, ठीक है, परशुराम को ड्रिवन किया, ये परशुराम भाई आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काफ़ी सही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब 10th नंबर पर आपको इनडायरेक्ट नरेशन में करना है, तो बस अपने को टेंस पकड़ के बैठना है, ठीक है। तो वाट हैव डन, तो वाट हैव डन कौन सा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एक और दिख रहा है यहाँ पे डैट करके, आर ट्रीटिंग मी सो क्रियरली, तो इसका जब यूज पड़ेगा तो हम लोग करेंगे, पहले हम लोग हैव डन बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये जब चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को चाहिए, ढूंढते हैं कहाँ पे। तो डिड वुड ये सब तो नहीं होगा, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ही हैड डन ये आपका हो जाएगा, होल्ड पे रखो। हैड बीन डूइंग यहाँ पे कॉन्टिन्यूस कहाँ से आ गया, रिमूव, ठीक है। हैड डन ये भी आपका सेम है। अब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी हो गया, ए एलिमिनेट हो गया, बी और डी में से अपने से चेक करना है, ठीक है। तो इधर देखोगे सी ट्रीटेड हिम, यू आर ट्रीटिंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 11th नंबर क्या बोल रहा है, एंटोनेम बोल रहा है, वर्ड क्या है, तो हेजेमनी है, ठीक है। तो हेजेमनी का मतलब क्या होता है, तो हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेशन, जो आदमी डोमिनेट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अगर आप बात करो चाइना का बात करो, और आप यूएस का बात करो, और आप इंडिया का बात करो, ठीक है, या फिर रसिया का बात करो, तो अभी कौन डोमिनेट कर रहा है, तो अभी यूएस डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। ये पूरा दबदबा बना के रखा है। तो कुल मिला के हेजेमनी में तो डोमिनेशन होता है, इसका चाहिए उल्टा, तो सब ऑर्डिनेट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको इसको याद करवाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत बार रिपीट होता है। तो हेजेमनी बोले तो डोमिनेशन, ठीक है। कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद करो कि यहाँ से हैजी से निकालो हाजी, हाजी जिसके पास मनी है उसका भाई दबदबा रहता है, ठीक है। तो सिंपली आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। आगे तो डोमिनेशन हो गया, प्री डोमिनेंस हो गया, ये सब इसका सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम सप्रेशन ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद मैं आपको एक वोकैब का पूरा क्लास लूँगा, जिसमें ये ऐसा वर्ड रहेगा और इसका मतलब रहेगा, और बीच में हम लोग एक ब्रिज को
फिट करेंगे, वो ब्रिज आपका स्टोरी टेलिंग का रहेगा, वो ब्रिज आपका साउंड का रहेगा। तो ये सब करके हम लोग इमेज बनाएंगे और हमेशा के लिए याद रखेंगे, ठीक है। तो यही वोकैब याद करने का बेस्ट ट्रिक होता है, और इसी में हम लोग रूट वर्ड भी ऐड करेंगे और पीवाईक्यू भी ऐड करेंगे। अब 12th नंबर क्या बोल रहा है, 12th नंबर आपको एक्टिव फॉर्म में करना है, ठीक है। तो कंपनीज डिसीजन वाज मेड नोन ऐसे करके है, तो वाज मेड कुल कुल मिला के ऐसे दिख रहा है। जब इसका एक्टिव करेंगे तो ये वाज हट जाएगा, सिंपली आपको सेकंड फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो ढूंढते हैं सेकंड फॉर्म का है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, इसको होल्ड पे रखेंगे। वाज मेड ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये वाज मेड ये पहले अभी भी पैसिव है, ठीक है। अपने को एक्टिव चाहिए, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर भी वाज करके है, ठीक है, वाज करके ये भी रिमूव हो जाएगा। कुल मिला के ए और सी में से अपने को अप्रोप्रिएट चाहिए क्या होगा, द कंपनीज डिसीजन। और अब ए और सी को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, द कंपनीज डिसीजन वाज मेड नोन टू द पब्लिक थ्रू अ प्रेस, ऐसे से बोल रहा है। अ प्रेस रिलीज मेड द कंपनीज डिसीजन नोन टू पब्लिक, ये अप्रोप्रिएट नहीं जा रहा है, ठीक है। द कंपनीज मेड द डिसीजन टू द पब्लिक थ्रू अ प्रेस, ये बिल्कुल सही जा रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका एक्टिव वॉइस है। आगे बढ़ते हैं। अब 13th नंबर क्या बोल रहा है, तो हाईलाइटेड पार्ट को आपको चेंज करके ये आपको सही लिखना है, ठीक है। तो दिस एक्सपेक्ट्स, तो ये एक्सपेक्ट्स क्या है सर, तो ये जो सब्जेक्ट है ये है प्लूरल। अब प्लूरल के लिए आप दिस नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे, दीज लिखोगे, ठीक है। तो दीज एक्सपेक्ट्स चाहिए पहली बात तो इधर आप देखोगे दिस एक्सपेक्ट्स गलत, दिस एक्सपेक्ट्स गलत, ठीक है, दिस एक्सपेक्ट्स गलत, दीज एक्सपेक्ट ये दिख रहा है, आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा। और 14th नंबर क्या बोल रहा है, तो 14th नंबर आपको डायरेक्ट में करना है, तो ये आपका इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट में करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो पहला आप पढ़ोगे, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। तो उसने बोला कि वो अपना काम फिनिश कर चुका है, तो ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो ही हैड फिनिश्ड, तो ये आपका हैड फिनिश्ड है, हैड फिनिश्ड इधर है, ठीक है। जब इसका आप एक्टिव करोगे तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हैज़ हैव और फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को ढूंढना है, तो यहाँ पे हैव फिनिश्ड, हैज़ फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड, तो भाई ये हैड का हैड नहीं होगा, एक रिमूव हो गया, ठीक है। बाकी अपने को इधर देखना है। तो वो बोला कि वो अपना काम कर चुका है, तो यहाँ पे हिज फिनिश्ड है, तो हिज का हिज नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब ही हैज़ फिनिश्ड माई वर्क कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये होगा सी होगा। तो ही हैज़ फिनिश्ड माई वर्क ये आपका सही नहीं जा रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 15th नंबर क्या बोल रहा है, तो 15th नंबर आपका पैसेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो भाई पीपीटी बनाया है, लग रहा है पैसेज उड़ा दिया है, ठीक है। तो पैसेज यहाँ पे अभी आपको दिखता है, जो कि पैसेज नहीं दिख रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग बिना पैसेज का काम चला लेते हैं और चला लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़ते हैं। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ द कंपाउंड एडजेक्टिव फ्रॉम द पैसेज, तो ये जो ऑप्शन है इसमें से आपको कंपाउंड एडजेक्टिव चाहिए। पहली बात तो इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ए और जे के बीच में डी आता है तो साइलेंट हो जाता है एडजेक्टिव, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड दो से ज़्यादा मिला के, ठीक है। मिक्सर से कंपाउंड बनता है, मिक्सर क्या होता है, तो दो प्लस चीज़ को आप मिलाओगे तो कुल मिला के यहाँ दो एडजेक्टिव एक साथ चाहिए आसान भाषा में। तो वोमेन क्या हो गया, नाउन हो गया, उसको जो मॉडिफाई करे एडजेक्टिव, इसमें एक ही का बात हो रहा है, ठीक है। आउटफिट्स हो गया, नाउन हो गया, उसको जो मॉडिफाई करे एडजेक्टिव, एक ही का बात हो रहा है। तो क्रॉप टॉप्स ये पूरा नहीं जा रहा है, एक ही बच रहा है, ठीक है। और जो जब ऐसा दो दो आ जाता है तो उसको हम लोग हाइफन से भी बोलते हैं, तो बिल्कुल सी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सीधा आपको ऐसे मार्क करना था, जो नहीं इतना जानते सीधा आप लेंदी वाला मार्क करते, आंसर आ जाता। अब सेक्शन नंबर क्या बोल रहा है, तो सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज कंटेंट्स अ रिलेटिव क्लॉज, तो ABCD में से कौन सा रिलेटिव क्लॉज को बना रहा है, ठीक है। कुल मिला के तो ये सब के लिए भाई पैसेज वैसेज का नीड नहीं है। तो रिलेटिव क्लॉज जानने के लिए आपको चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हु आपका होता है, और क्या होता है, हु होता है, होम होता है, ठीक है, विच होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डैट होता है, ठीक है। तो ये सब के साथ अगर कोई भी क्लॉज हो तो वो सर क्या बनाएगा, तो ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये सब के साथ जो क्लॉज बनेगा वो रिलेटिव क्लॉज बनेगा, ठीक है। तो ये सब कुल मिला के वर्ड ढूंढिए कहाँ पे ऑप्शन में है। फैशन इज नाउ सीन एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। डिजाइनर्स आर री इमेजिनिंग द साड़ी, नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। क्लोथिंग ऑफ एन इंडिकेटेड, नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। ट्रेडिशनली इंडियन वोमेन वर साड़ीज डैट, डैट दिख गया, तो ये आपका रिलेटिव
प्रोनाउन है जो कि रिलेटिव क्लॉज बनाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर क्या है, द वर्ड इक्लेटिक मीन्स क्या होगा। ठीक है, तो सीधा मार करेंगे अगर अभी तक आप मुझे फॉलो कर रहे हो और सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ही होता है ड्राइंग आइडियाज फ्रॉम मैनी सोर्सेज। आगे बढ़ते हैं। 18th नंबर, व्हाट डज क्राफ्ट्समैनशिप मीन इन द पैसेज। ठीक है, तो पैसेज उसे से लेना देना नहीं, ये आपका वोकैब का क्वेश्चन है। तो क्राफ्ट्समैनशिप का मतलब क्या हो जाएगा, पुअर क्वालिटी हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, ट्रेडिशनल डांस बोलेंगे भाई क्राफ्ट्समैन को, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इम्पोर्टेड मटेरियल को आप क्राफ्ट्समैनशिप बोल दोगे, नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, तो स्किल इन मेकिंग थिंग्स। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19th नंबर, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द रोल ऑफ फैशन इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, सीधा अगर अभी तक मेरे स्टूडेंट हो तो सीधा मार करते आंसर हो जाता, बात यहीं ख़त्म हो जाता। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको एक्सट्रीम वर्ड के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, कंप्लीटली होता है, एलिमिनेशन वाला होता है कि कंप्लीटली उसको एलिमिनेट कर देंगे, यही बस हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब सारा आपका एक्सट्रीम वर्ड होता है। ठीक है, तो इट स्ट्रिक्टली इन्फ्लुएंस द वेस्टर्न कल्चर, क्या ये सजेस्ट करेगा फैशन के बारे में, तो ये स्ट्रिक्टली ये आपका एक्सट्रीम वर्ड बना रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इट हैज़ रिमेन्ड अनचेंज्ड ओवर द ईयर्स, तो रिमेन अनचेंज्ड ये भी इसको एक्सट्रीम बना रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमेशा अनचेंज नहीं रहा होगा, कुछ तो भाई चेंजेस आया होगा। ठीक है, अब लास्ट वाला पढ़ो, इट डिस्करेजेज द यूज ऑफ ट्रेडिशनल क्लॉथिंग, तो कोई भी चीज़ को डिस्करेज कर दोगे तो ये कहाँ का बहादुरी है, एलिमिनेट हो जाएगा। अब सी वाला पढ़ोगे तो बिल्कुल बढ़िया बढ़िया चीज़ लिखा रहेगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है क्या, ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन, मिक्स ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है, मॉडर्निटी को, पर्सनल एक्सप्रेशन को, कितना बढ़िया बढ़िया वर्ड बोल रहा है और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है, एंटोनेम चाहिए, वर्ड क्या है, तो कंटूमेशियस ऐसा वर्ड है। ठीक है, तो इसको टोन के बेसिस पे करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव टोन। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इसको करना है और आप लोग भी अब ऐसे ही देखना शुरू करो। तो रेबेलियस सर क्या हो जाएगा, नेगेटिव टोन। ठीक है, ओबिडेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टोन। अनरूली क्या हो जाएगा, नेगेटिव लग रहा है। स्टबन क्या है, स्टबन बोले तो जिद्दी, नेगेटिव लग रहा है। एक अलग से क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, ओबिडेंट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, आंसर इसको होना है इसलिए, इसलिए बी आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधा खटाक। अब 21 नंबर क्या बोला, तो 21 नंबर आपको ड्यूप का क्लोजेस्ट मीनिंग चाहिए। क्लोजेस्ट ऐसा मीनिंग आएगा तो अपने को क्या चाहिए, साइनो चाहिए। ठीक है, सिनोनिम चाहिए, कुल मिला के ये है। तो ढूंढते हैं सिनोनिम। ड्यूप का मतलब क्या होता है, ड्यूप का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, तो हेल्प नहीं होगा, प्रेज नहीं होगा, तारीफ करना, इन्फॉर्म नहीं होगा, डिसीव हो जाएगा। तो ड्यूप का क्लोजेस्ट मीनिंग चाहिए था, तो सीधा आपका आंसर आ जाता, डिसीव आपका आंसर आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 22 नंबर क्या बोल रहा है, तो करेक्ट कंटेन अ स्पेलिंग एरर, तो ABCD में से किसी में एरर है जो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये एरर वाला क्वेश्चन है जिसका अपीयरेंस, जिसका लुक चेंज कर दिया है। ठीक है, पैटर्न चेंज कर दिया है। तो बिल्कुल हम लोग पढ़ते हैं कि किस पे एरर है। द गवर्नमेंट्स कंसिलेटरी टोन ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस बिलाइड इट्स इंट्रांजिजेंस ऑन द की पॉलिसी। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे एरर ढूंढना है। तो एरर आपको इस जगह पे दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ GAN नहीं होता है, GEN ऐसे होता है। ठीक है, तो इंट्रांजिजेंस ऐसे होता है। तो ये तीसरा जगह पे एरर है। तीसरा जगह किस जगह पे है, तो ये आपका डी में है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 23rd नंबर क्या बोल रहा है, 23 नंबर फिर से आपको स्पेलिंग एरर वाला चाहिए। तो पढ़ते हैं, तो हर culinary repertoire included delicacies from Persia, Levant and the Iberian Peninsula, dazzling judges। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें एरर ढूंढना है। तो एरर ढूंढते हैं, तो एरर आपको यहाँ पे मिलेगा किस जगह, तो इस जगह मिलेगा, कुलिनरी में मिलेगा। इसमें डबल एल नहीं होता है, सिंगल एल होता है। ये फर्स्ट पार्ट पे एरर है। फर्स्ट पार्ट किस जगह पे है, बी में है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 24th नंबर क्या बोल रहा है, तो इसमें भी आपका स्पेलिंग पूछ रहा है। कुल मिला के भाई 6 मार्क्स का बस स्पेलिंग पूछा है इसमें। ठीक है, और एरर भी अराउंड 3 पूछा है। तो यही सब मिला के आपका 6 इधर और 6, 12 मार्क्स ऐसे ही आ जा रहा है। ठीक है, अब इस पे आपको वही वाला यूज़ करना है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमर प्रेजेंटेड डेटा ऑन डैश फेनोमेना। अब कौन सा फेनोमेना ये अपने को चेक करना है। तो ये भी एरर का बढ़िया लेवल है। ठीक है, तो इधर दिख रहा है एक्स्ट्रा, इधर दिख रहा है ये यहाँ एक्स्ट्रा दिख रहा है ये,
या तो आंसर होगा ये, तो ये दोनों एक साथ आंसर होगा, ठीक है, नहीं तो फिर ये दोनों एक साथ आंसर होगा। तो ये दोनों साथ साथ जा रहा है, तो इसमें जो अपना हम लोग अप्रोच यूज़ करते हैं वो अप्रोच इसमें यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें यूज़ नहीं हो रहा है। तो इस पर आपको सीधा वाइल्ड गैस ही लेना था, तो यहाँ पे नॉलेज के बेसिस पे ही इसको करना पड़ेगा। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 25th नंबर क्या बोल रहा है, तो अल्मा मैटर का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। अ प्लेस वेयर वन वर्क्स नहीं, अ फॉरेन लैंग्वेज नहीं, अ क्लोज फ्रेंड नहीं, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मेरे स्टूडेंट हो अभी तक, तो सीधा आप बी आंसर मार करते, ठीक है। और करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, तो सीधा मार करते। और अल्मा मैटर क्या होता है, तो एक स्कूल और कॉलेज होता है जहाँ पे वन हैज़ अटेंडेड, जो अटेंड कर चुका है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग भाई ये वाला शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें भी काफ़ी कुछ कुछ बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो कुल मिला के आप 23 बिल्कुल नेट करेक्ट कर सकते हो। बाकी एक दो में हल्का फुल्का कन्फ्यूजन लगे भी तो कोई बात नहीं, ठीक है। 23 प्लस एक मतलब 23 अगर आप सही मार्क कर रहे हो तो एक बढ़िया स्कोर है। 45 प्लस एक बढ़िया स्कोर होता है। बाकी 50 में 50 किस्मत है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट शिफ्ट में। और नेक्स्ट हम लोग PQRS का करेंगे, जो कि बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको सीधा उड़ाना सिखाऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।